श्री राधा माधव के नाम की यत किंचित व्याख्या जो गुरु मुख से सुनी थी, वह मैंने यथा ज्ञान यहाँ बताई है। इन नामों की संपूर्ण रूप से व्याख्या करने में मैं असमर्थ हूँ। नंद, यहाँ पास ही वृंदावन में श्री राधा और माधव का विवाह होगा। साक्षात जगत सृष्टा ब्रह्मा पुरोहित हो अग्निदेव को साक्षी बनाकर प्रसन्नता पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न करेंगे। श्री कृष्ण के द्वारा जो बाल लीलाएं होने वाली हैं, उसमें से मुख्यतः ये हैं: कुबेर पुत्र का उद्धार, गोपियों के घरों से माखन चुराकर उसका भक्षण, ताल वन में ताल फल का भोजन और धेनुकासुर का वध, बकासुर, केशी और प्रलंबासुर का खेल-खेल में ही विनाश, द्विज पत्नियों का उद्धार, उनके दिए हुए मिष्ठान और पान का भोजन, इंद्र याग की परंपरा का भंजन, इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा, गोपियों के वस्त्रों का अपहरण, उनके व्रत का संपादन, पुनः उन्हें वस्त्र अर्पण तथा मनोवांछित वरदान देने का कार्य करके ये श्याम सुंदर अपनी लीलाओं से उनके चित्त को चुरा लेंगे और उन्हें सर्वथा अपने अधीन कर लेंगे। तदनंतर इनके द्वारा अत्यंत रमणीय रासोत्सव का आयोजन होगा, जो सबका आनंद वर्धन करेगा। शरद और वसंत ऋतु में रात के समय पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर रास मंडल में गोपियों को नूतन प्रेम मिलन का सुख प्रदान करके ये श्याम सुंदर उनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। फिर कौतूहलवश उनके साथ जल विहार भी करेंगे। तत्पश्चात श्री दामा के शाप के कारण इनका गोप गोपियों तथा श्री राधा के साथ 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा। उस समय ये मथुरा चले जाएंगे और वहां इनका जाना गोपियों के लिए शोक वर्धक होगा। उस समय पुनः ये उनके पास आकर उन्हें समझा बुझाकर धैर्य बंधाएंगे और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। उस प्रबोधन और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ये रथ तथा सारथी अक्रूर की रक्षा करेंगे। फिर रथ पर आरूढ़ हो पिता, भाई एवं व्रजवासियों के साथ यमुना जी को लांघकर व्रज से मथुरा को पधारेंगे। मार्ग में यमुना जी के जल के भीतर अक्रूर को अपने स्वरूप का दर्शन कराकर उन्हें ज्ञान देंगे। फिर सायंकाल मथुरा में पहुंचकर कौतूहलवश नगर में घूम-घूमकर सबको दर्शन देंगे। माली, दर्जी और कुब्जा को भव बंधन से मुक्त करेंगे। शंकर जी के धनुष को तोड़कर यज्ञ भूमि का दर्शन करेंगे। फिर कुवल्या पीड़ हाथी और मल्लों का वध करने के पश्चात अपने सामने राजा कंस को देखेंगे और तत्काल उसका विध्वंस करके माता-पिता को बंधन से छुड़ाएंगे। तदनंतर तुम सब गोपों को समझा बुझाकर लौटाएंगे। कंस के राज्य पर उग्रसेन का अभिषेक करेंगे। कंस के बंधु बांधवों को ज्ञानोपदेश देकर उनका शोक दूर करेंगे। इसके बाद अपने भाई का और अपना उपनयन संस्कार कराकर गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करेंगे। गुरु जी को उनका मरा हुआ पुत्र लाकर देंगे और फिर घर लौट आएंगे। इसके बाद राजा जरासंध के सैनिकों को चकमा देकर दुरात्मा काल यवन का वध, द्वारकापुरी का निर्माण, मुचुकुंद का उद्धार तथा यादवों सहित द्वारकापुरी को प्रस्थान करेंगे। वहां कौतूहलवश स्त्री समूहों के साथ विवाह करके उनके साथ क्रीड़ा विहार करेंगे। उनका तथा उनके पुत्र पौत्र आदि का सौभाग्य वर्धन करेंगे। मणि संबंधी मिथ्या कलंक का मार्जन, पांडवों की सहायता, भूभार हरण, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का लीला पूर्वक संपादन, पारिजात का अपहरण, इंद्र के गर्व का गंजन, सत्यभामा के व्रत की पूर्ति, बाणासुर की भुजाओं का खंडन, शिव के सैनिकों का मर्दन, महादेव जी को धृंबणास्त्र से बांधना, बाणपुत्री उषा का अपहरण, अनिरुद्ध को बाणासुर के बंधन से छुटकारा दिलाना, वाराणसी पुरी का दहन,
ब्राह्मण की दरिद्रता का दूरीकरण, एक ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाकर उसे देना, दुष्टों का दमन आदि करना तथा तीर्थ यात्रा के प्रसंग से तुम व्रजवासियों के साथ पुनः मिलना इत्यादि कार्य करके ये श्री कृष्ण श्री राधा के साथ फिर व्रज में आएंगे। तदनंतर अपने नारायण अंश को द्वारकापुरी में भेजकर ये जगदीश्वर गोलोकनाथ यहाँ राधा के साथ समस्त आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे तथा व्रजवासियों एवं राधा को साथ लेकर शीघ्र ही गोलोक धाम में पधारेंगे। नारायण देव तुम्हें साथ लेकर वैकुंठ पधारेंगे। नर नारायण नामक जो दोनों ऋषि हैं, वे धर्म के घर को चले जाएंगे तथा श्वेत द्वीप निवासी विष्णु क्षीर सागर को पधारेंगे। नंद, इस प्रकार भविष्य में होने वाली लीलाओं का वर्णन मैंने किया है। यह वेद का निश्चित मत है। अब इस समय जिस उद्देश्य से मेरा आना हुआ है उसे बताता हूँ, सुनो। माघ शुक्ल चतुर्दशी की शुभ बेला में इन बालकों का संस्कार करो। उस दिन गुरुवार है, रेवती नक्षत्र है, चंद्र और तारा शुद्ध है, मीन के चंद्रमा है, उस पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि है, उत्तम वणिज नामक करण है और मनोहर शुभ योग है। वह दिन परम दुर्लभ है, उसमें सभी उत्कृष्ट एवं उपयोगी योगों का उदय हुआ है। अतः पंडितों के साथ विचार करके उसी दिन प्रसन्नता पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करो। ऐसा कह मुनीश्वर गर्ग बाहर आकर बैठ गए। नंद और यशोदा को बड़ा हर्ष हुआ और वे संस्कार कर्म के लिए तैयारी करने लगे। इसी समय गर्ग जी को देखने के लिए गोप गोपियां और बालक बालिकाएं नंद भवन में आईं। उन्होंने देखा मुनि श्रेष्ठ गर्ग मध्याह्न काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। शिष्य समूहों से घिरकर ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे हैं और प्रश्न पूछने वाले किसी सिद्ध पुरुष को वे प्रसन्नता पूर्वक गूढ़ योग का रहस्य समझा रहे हैं। नंद भवन की एक-एक सामग्री को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और योग मुद्रा धारण किए स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। ज्ञानमयी दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य को भी देख रहे हैं। वे मंत्र के प्रभाव से अपने हृदय में परमात्मा के जिस सिद्ध स्वरूप को देखते हैं, उसी को मुस्कुराते हुए शिशु के रूप में बाहर यशोदा की गोद में देख रहे हैं। महेश्वर के बताए हुए ध्यान के अनुसार जिस रूप का उन्हें साक्षात्कार हुआ था, उसी पूर्ण काम परमात्मा स्वरूप का अत्यंत प्रीतिपूर्वक दर्शन करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए वे पुलकित शरीर से भक्ति के सागर में निमग्न दिखाई देते थे। योगचर्या के अनुसार मन ही मन भगवान की पूजा और प्रणाम करते थे। गोप गोपियों ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और गर्ग जी ने भी उन सबको आशीर्वाद दिया। तदनंतर मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए और वे समागत स्त्री पुरुष अपने अपने घर को गए। नंद ने आनंदित होकर निकटवर्ती तथा दूरवर्ती बंधुजनों के पास शीघ्र ही मंगल पत्रिका पठाई। इसके बाद उन्होंने दूध, दही, घी, गुड़, तेल, मधु, माखन, तक्र और चीनी के शरबत से भरी हुई बहुत सी नहरें लीला पूर्वक तैयार कराईं। इसके बाद उन्होंने अघनी के चावलों के 100 ऊंचे-ऊंचे पर्वताकार ढेर लगवाए। चियोरों के 100 पर्वत, नमक के साथ, शर्करा के भी साथ, लड्डुओं के साथ तथा पके फलों के 16 पर्वत खड़े कराए। जौ, गेहूं के आटे के पके हुए लड्डू, पिंड, मोदक तथा स्वास्तिक के अनेक पर्वत खड़े किए गए थे। करपदकों के बहुत ही ऊंचे-ऊंचे 7 पर्वत खड़े दिखाई देते थे। कर्पूर आदि से युक्त तांबूल के बीड़ों से घर भरा हुआ था। सुवासित जल के चौड़े-चौड़े कुंड भरे गए थे, जिनमें चंदन, अगुरु और केसर मिलाए गए थे। नंद जी ने कौतूहलवश नाना प्रकार के रत्न, भांति-भांति के सुवर्ण, रमणीय मोती मूंगे,
अनेक प्रकार के मनोहर वस्त्र और आभूषण भी पुत्र के अन्नप्राशन संस्कार के लिए संचित किए थे। आंगन को झाड़ बुहार कर सुंदर बनाया गया। उसमें चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया। केले के खंभों, आम के नए पल्लवों की बंधनवारों और महीन वस्त्रों से उस आंगन को कौतुक पूर्वक सब ओर से घेर दिया गया। यथास्थान मंगल कलश स्थापित किए गए, उन्हें फलों और पल्लवों से सजाया गया तथा चंदन, अगुरु, कस्तूरी एवं फूलों के गजरों से सुशोभित किया गया। सुंदर पुष्पहारों और मनोहर वस्त्रों की राशियों से नंद भवन के आंगन को सजाया गया था। उसमें गौओं, मधुपर्कों, आसनों, फलों और सजल कलशों के समूह यथास्थान रखे गए थे। वहां नाना प्रकार के अत्यंत दुर्लभ और मनोहर वाद्य बज रहे थे। ढक्का, दुंदुभी, पट्टह, मृदंग, मुरज, आनक समूह, वंशी, ढोल और झांझ आदि के शब्द हो रहे थे। विद्याधरियों के नृत्य, भावभंगी तथा भ्रमण से नंद प्रांगण की अपूर्व शोभा हो रही थी। उसके साथ ही गंधर्व राजों के मूर्छना युक्त संगीत तथा स्वर्ण सिंहासनों एवं रथों के सम्मिलित शब्द वहां गूंज रहे थे। इसी समय संदेशवाहक ने प्रसन्नता पूर्वक आकर नंद राय जी से कहा, प्रभो, आपके भाई बंधु गोपराज एवं गोपगण पधारे हैं। उनमें से कुछ लोग घोड़ों पर चढ़कर आए हैं, कुछ हाथियों पर सवार हैं और कितने ही रथों पर आरूढ़ हो शीघ्रता पूर्वक पधारे हैं। रत्नमय अलंकारों से विभूषित कितने ही राजपुत्रों का भी यहाँ शुभ आगमन हुआ है। पत्नी और सेवकों सहित गिरि भानु जी पधारे हैं। उनके साथ 4-4 लाख रथ और हाथी हैं। घोड़े और शिविकाओं की संख्या 1-1 करोड़ हैं। ऋषींद्र, मुनींद्र, विद्वान, ब्राह्मण, बंधीजन और भिक्षुकों के समूह भी निकट आ गए हैं। गोप और गोपियों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है। आज स्वयं खड़े हुए दूत ने जब ऐसी बात कही, तब उसे सुनकर व्रजराज नंद जी स्वयं उन समागत अतिथियों के पास आए। उन सबको साथ लेकर उन्होंने आंगन में बिठाया और तत्काल ही उनका पूजन किया। ऋषि आदि के समुदाय को उन्होंने धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और एकाग्रचित्त हो उन सबके लिए पाद्य आदि समर्पित किए। उस समय नंद गोकुल विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा गोप बंधुओं से परिपूर्ण हो रहा था। वहां कोई किसी के शब्द को नहीं सुन सकता था। साक्षात कुबेर ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वहां 3 मुहूर्त तक सुवर्ण की वर्षा करके गोकुल को सोने से भर दिया। नंद की यह संपत्ति देखकर उनके सभी भाई बंधु लज्जा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपने कौतूहल को छिपा लिया। नंद जी ने नित्य कर्म करके पवित्र हो 2 धुले वस्त्र धारण किए। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर से अपने ललाट आदि अंगों में तिलक किया। इसके बाद गर्ग जी तथा मुनीश्वरों की आज्ञा ले व्रजेश्वर नंद दोनों पैर धोकर सोने के मनोहर पीढ़े पर बैठे। उन्होंने श्री विष्णु का स्मरण करके आचमन किया। फिर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर वेदोक्त कर्म का संपादन करने के अनंतर बालक को भोजन कराया। आनंद मग्न हुए नंद जी ने मुनिवर गर्ग के कथनानुसार शुभ बेला में बालक का मंगलमय नाम रखा कृष्ण। इस प्रकार जगदीश्वर को सघृत भोजन कराकर उनका नामकरण करने के अनंतर नंद राय ने बाजे बजवाए और मंगल कृत्य करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार के सुवर्ण, भांति-भांति के धन, भक्ष्य पदार्थ और वस्त्र दिए। बंदीजनों और भिक्षुकों को इतनी अधिक मात्रा में उन्होंने सुवर्ण बांटा कि सुवर्ण के भारी भार से आक्रांत होने के कारण वे सब के सब चल नहीं पाते थे। ब्राह्मणों, बंधुजनों और विशेषतः भिक्षुकों को भी उन्होंने पूर्णतया मनोहर मिष्ठान का भोजन कराया।
उस समय नंद गोकुल में बड़े जोर-जोर से निरंतर यही शब्द सुनाई देता था कि दो और दो, खाओ खाओ। परिपूर्ण रत्न, वस्त्र, आभूषण, मूंगे, सुवर्ण, मणिसार तथा विश्वकर्मा के बनाए हुए मनोहर सुवर्ण पात्र वहां ब्राह्मणों को बांटे गए। व्रजराज नंद ने गर्ग जी के पास जाकर विनय पूर्वक अपनी इच्छा प्रकट की और नम्रता पूर्वक उनके शिष्यों को तथा शेष द्विजों को स्वर्ण के अनेक भारपूर्ण मात्रा में प्रदान किए। श्री नारायण कहते हैं, नारद श्री हरि को गोद में लेकर गर्ग जी एकांत स्थान में गए और बड़ी भक्ति एवं प्रसन्नता से उन परमेश्वर को प्रणाम करके उनका स्तवन करने लगे। उस समय उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, शरीर में रोमांच हो आया था, मस्तक भक्ति भाव से झुक गया था और श्री कृष्ण चरणार विंदों में दोनों हाथ जोड़कर वे इस प्रकार बोल रहे थे। गर्ग जी ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे भक्त भय भंजन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, मुझे अपने चरण कमलों की दास्य भक्ति दीजिए। भक्तों को अभय देने वाले गोविंद, आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किंतु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, अणिमा आदि सिद्धियों में, योग साधना में, अनेक प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञान तत्व में अथवा अमरत्व में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इंद्रपद, मनुपद तथा चिरकाल तक स्वर्ग लोक रूपी फल के लिए भी मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर कुछ नहीं चाहता। सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां सभी को अभीष्ट हैं, परंतु परमात्मन, मैं आपके चरणों की सेवा छोड़कर इनमें से किसी को भी ग्रहण करना नहीं चाहता। मैं गोलोक में अथवा पाताल में निवास करूं, ऐसा भी मेरा मनोरथ नहीं है, परंतु मुझे आपके चरणार विंदों का निरंतर चिंतन होता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। कितने ही जन्मों के पुण्य का फल उदय हुआ, जिससे भगवान शंकर के मुख से मुझे आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मंत्र को पाकर मैं सर्वज्ञ और समदर्शी हो गया हूँ। सर्वत्र मेरी अबाध गति है। कृपा सिंधो, दीन बंधो, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अभय देकर अपने चरण कमलों में रख लीजिए। फिर मृत्यु मेरा क्या करेगी? आपके चरणार विंदों की सेवा से ही भगवान शंकर सबके ईश्वर, मृत्युंजय, जगत का अंत करने वाले तथा योगियों के गुरु हुए हैं। ब्रह्मन, जिनके एक दिन में 14 इंद्रों का पतन होता है, वे जगत विधाता ब्रह्मा आपके चरण कमलों की सेवा से ही उस पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव समस्त कर्मों के साक्षी हुए हैं। सुदुर्जय काल को जीतकर सबके पालक और फलदाता हुए हैं। आपके चरणार विंदों की सेवा के प्रभाव से ही सहस्त्र मुखों वाले शेषनाग संपूर्ण विश्व को सरसों के एक दाने की भांति सिर पर धारण करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान शिव कंठ में विष धारण करते हैं, जो संपूर्ण संपदाओं की सृष्टि करने वाली तथा देवियों में परात्परा हैं, वे लक्ष्मी देवी अपने केश कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं। जो सबकी बीज रूपा हैं, वे शक्ति रूपिणी प्रकृति आपके चरण कमलों का चिंतन करते-करते उन्हीं में तत्पर हो जाती हैं। सबकी बुद्धि रूपिणी एवं सर्व रूपा पार्वती ने आपके चरणों की सेवा से ही महेश्वर शिव को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञान माता सरस्वती हैं, वे आपके चरणार विंदों की आराधना करके ही सबकी पूजनिया हुई हैं। जो ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मणों की गति हैं, वे वेद जननी सावित्री आपकी चरण सेवा से ही तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। पृथ्वी आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से ही
जगत को धारण करने में समर्थ, रत्नगर्भा तथा संपूर्ण शस्यों को उत्पन्न करने वाली हुई हैं। आपकी अंशभूता तथा आपके ही तुल्य तेजस्विनी राधा आपके वक्षे स्थल में स्थान पाकर भी आपके चरणों की सेवा करती हैं, फिर दूसरे की क्या बात है। ईश, जैसे शिव आदि देवता और लक्ष्मी आदि देवियां आपसे सनात हैं, उसी तरह मुझे भी सनात कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सब पर समान कृपा होती है। नाथ, मैं घर को नहीं जाऊंगा और आपका दिया हुआ यह धन भी नहीं लूंगा। मुझ अनुरागी सेवक को अपने चरण कमलों की सेवा में रख लीजिए। इस प्रकार स्तुति करके गर्ग जी नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री हरि के चरणों में गिर पड़े और जोर-जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के उद्रेक से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्ग जी की बात सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। जो मनुष्य गर्ग जी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्य भाव और उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्री कृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो जन्म, मृत्यु, जरा, रोग, शोक और मोह आदि के संकट से पार हो जाता है। श्री कृष्ण के साथ रहकर सदा आनंद भोगता है और श्री हरि से कभी उसका वियोग नहीं होता। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करके गर्ग मुनि ने उन्हें नंद जी को दे दिया और प्रशंसा पूर्वक कहा, गोपराज, अब मैं घर जाता हूँ, आज्ञा दो। अहो, कैसी विचित्र बात है कि संसार मोह जाल से जकड़ा हुआ है। जैसे समुद्र में फेन उठता और मिटता है, उसी प्रकार इस भव सागर में मनुष्यों को संयोग और वियोग का अनुभव होता रहता है। गर्ग की यह बात सुनकर नंद जी उदास हो गए, क्योंकि साधु पुरुषों के लिए सत्पुरुषों का वियोग मरण से भी अधिक कष्टदायक होता है। संपूर्ण शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर गर्ग जब जाने को उद्यत हुए, तब रोते हुए नंद आदि सब गोप गोपियों ने अत्यंत प्रीति पूर्वक विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। उन सबको आशीर्वाद देकर मुनि श्रेष्ठ गर्ग सानंद मथुरा को पधारे। ऋषि मुनि तथा प्रिय बंधु वर्ग सभी धन से संपन्न हो प्रसन्न मन से अपने अपने घरों को गए। समस्त बंधी जन भी पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गए। उन सबको मीठे पदार्थ, वस्त्र, उत्तम श्रेणी के अश्व तथा सोने के आभूषण प्राप्त हुए थे। आकंठ भोजन करके तृप्त हुए भिक्षुकगण बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर को लौटे। वे सुवर्ण और वस्त्रों के भारी भार से थककर चलने में असमर्थ हो गए थे। कोई धीरे-धीरे चलते, कोई विश्राम के लिए धरती पर सो जाते और कुछ लोग मार्ग में उठते बैठते जाते थे। कोई वहां सानंद हंसते हुए टिक जाते थे। कपर्दकों तथा अन्य वस्तुओं के जो बहुत से शेष भाग बच गए थे, उन्हें कुछ लोग ले लेते थे। कुछ लोग खड़े हो दूसरों को वे वस्तुएं दिखाते थे। कुछ लोग नृत्य करते थे और कितने ही लोग वहां गीत गाते थे। कोई नाना प्रकार की प्राचीन गाथाएं कहते थे। राजा मरुत, श्वेत, सगर, मानधाता, उत्तानपाद, नहुष और नल आदि की जो कथाएं हैं, उन्हें सुनाते थे। श्री राम के अश्वमेध यज्ञ की तथा राजा रंती देव के दान कर्म की भी गाथाएं गाते थे। कोई ठहर-ठहर कर और कोई सो कर यात्रा करते थे। इस प्रकार सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने-अपने घरों को गए। हर्ष से भरे हुए नंद और यशोदा दोनों दंपत्ति बाल कृष्ण को गोद में लेकर कुबेर भवन के समान रमणीय अपने भव्य भवन में रहने लगे। इस प्रकार वे दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। अब वे गौओं की पूंछ और दीवाल पकड़कर खड़े होने लगे। प्रतिदिन आधा शब्द
या चौथाई शब्द बोल पाते थे। मुने, आंगन में चलते हुए वे दोनों भाई माता-पिता का हर्ष बढ़ाने लगे। अब बालक श्री हरि 2-1 पग चलने में समर्थ हो गए। घर में और आंगन में वे घुटनों के बल से चलने फिरने लगे। संकर्षण की अवस्था बालक श्री कृष्ण से 1 साल अधिक थी। वे दोनों भाई माता-पिता का आनंद वर्धन करते हुए दिन ब दिन बड़े होने लगे। माया से शिशु रूपधारी वे दोनों बालक गोकुल में विचरते हुए अच्छी तरह चलने में समर्थ हो गए। अब वे स्फुट वाक्य बोल लेते थे। मुने, गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी आनंद के आंसुओं में निमग्न हो गए। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगी। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार-बार रोने लगती थी। गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति को आशीर्वाद दे सानंद अपने घर को गए तथा वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवनोपन गृह में निवास करने लगे। नारद, जिस कल्प में यह कथा घटित हुई थी, उस समय तुम 50 कामिनियों के पति गंधर्वराज उपबर्हण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थी और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदनंतर ब्रह्मा जी के शाप से एक द्विज की दासी के पुत्र हुए। उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हो तथा पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण का यह चरित्र, उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि का वृत्तांत कहा गया। यह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। अब उनकी अन्य लीलाएं बता रहा हूँ। यशोदा के यमुना स्नान के लिए जाने पर श्री कृष्ण द्वारा दही, दूध, माखन आदि का भक्षण तथा बर्तनों को फोड़ना, यशोदा का उन्हें पकड़कर वृक्ष से बांधना, वृक्ष का गिरना, गोप गोपियों तथा नंद जी का यशोदा को उपालंब देना, नलकूबर और रंभा को शाप प्राप्त होने तथा उससे मुक्त होने की कथा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गईं। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दही, दूध, घी, तक्र और मनोहर मक्खन रखा हुआ था, वह सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और स्वास्तिक लदा था, उसे भी खा पीकर आप कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आईं। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे, वे सब फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो बर्तन थे, वे भी एकदम खाली हो गए थे। यह सब देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे, यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच-सच बताओ, किसने यह अत्यंत दारुण कर्म किया है? यशोदा की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया, हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया है। बालकों का यह वचन सुनकर नंद रानी कुपित हो उठी और लाल-लाल आंखें किए बेंत लेकर दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ न सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? यशोदा जी पीछा करके थक गईं। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे मन में ही क्रोध भरकर खड़ी हो गईं। उनके कंठ, ओठ और तालू सूख गए थे। माता को यूं थकी हुई देख कृपालु पुरुषोत्तम
जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। नंद रानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आईं। उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर में चली गईं तथा जगतपति परमेश्वर श्री हरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। नारद श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहां गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित, गौर वर्ण तथा किशोर अवस्था का था। सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते देख व्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब यशोदा को फटकारने लगी और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। सब गोपियां यशोदा से कहने लगी, नंद रानी, अत्यंत वृद्धावस्था में तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन, धान्य तथा रत्न है, वह सब पुत्र के लिए ही हैं। आज हमने सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ पुत्र ने नहीं खाया, वह सब इस भूतल पर निष्फल ही है। और निष्ठुरे, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गईं। देववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरे मूढ़े, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था। श्री नंद जी ने भी यशोदा को उलाहना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिए। सबने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, भगवन, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा था? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकूबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने भांति-भांति से विहार किए। इसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकूबर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकूबर ही यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग दिया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने तथा नलकूबर एवं रंभा के शाप मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ। नंद का शिशु श्री कृष्ण को लेकर वन में गोचारण के लिए जाना, श्री राधा का आगमन, नंद से उनकी वार्ता, शिशु कृष्ण को लेकर राधा का एकांत वन में जाना, वहां रत्न मंडप में नव तरुण श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, श्री राधा
कृष्ण की परस्पर प्रेम वार्ता, ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा की स्तुति, वर प्राप्ति तथा उनका विवाह कराना, नव दंपत्ति का प्रेम मिलन तथा आकाशवाणी के आश्वासन देने पर शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर राधा का यशोदा जी के पास पहुंचना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन गए और वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाली श्री कृष्ण की अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा आकाश बादलों से ढक गया है, वन का भीतरी भाग और भी शामिल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर की हवा चलने लगी है, बड़े जोर से गड़गड़ाहट हो रही है, वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देती है, मूसलाधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं, उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। वो सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौओं और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा, और यदि मैं घर नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खंजन के गर्भ का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी ही मनोहर थी। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीन लेता था। नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमल की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बिरौनी तथा अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती की बुलाक उज्जवल आभा की सृष्टि कर रही थी। केश कलाओं की श्रेणी में मालती की माला लिपटी हुई थी। दोनों कानों में ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाला कांतिमान कुंडल झलमला रहा था। दोनों ओंठ पके बिंबा फल की शोभा को चुरा लेते थे। मुक्तापंती की प्रभा को फीकी करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्ज्वलता को बढ़ा रही थी। मंद मुस्कान कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा का तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरी की बिंदु युक्त सिंदूर की बेंदी भाल देश को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। सुंदर मनोहर गोलाकार कपोल पर रोमांच हो आया था। उनका वक्षस्थल मणिरत्नेंद्र के सारतत्व से निर्मित हार से विभूषित था। उनका उदर गोलाकार, सुंदर और अत्यंत मनोहर था। विचित्र त्रिवली की शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटी प्रदेश उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मेखला जाल से विभूषित था। टेढ़ी भवें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनके वे योगी राजों के चित्त को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षा राग रंजित नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नों के सारभाग से रचित मंजीर की झनकार से वे अनुरंजित जान पड़ते थे। उनकी भुजाएं रत्नमय कंकड़, केयूर और शंख की मनोहर चूड़ियों से विभूषित थी। रत्नमयी मुद्राओं से अंगुलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्निशुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुराए लेती थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए थीं। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो दसों दिशाओं में उद्भासित कर रही थी। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर ये जानता हूँ कि तुम श्री हरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही ये भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण और अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा ये पुत्र मुझे लौटा देना। यूं कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, ये रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो।
हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ। वज्रेश्वर, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वो मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं वचन सुनकर वज्रेश्वर ने उनसे कहा, देवी तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बिके, परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो। नंद जी का वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, वज्रेश्वर, मैं भविष्य में तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर को त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक पधारोगे। ऐसा कह श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सा आनंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर चली गई। उन्हें प्रेमातिरेक से वृक्ष स्थल पर रखकर वे बार बार उनका आलिंगन और चुंबन करने लगी। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वो सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंबे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्प शैया तैयार की गई थी। वहाँ नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मणिंद्र सार रचित किवाड़ लगे हुए थे। वो भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूहों से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उनमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक पुष्पोद्यान भी था, जो भ्रमरों के गुंजारों से युक्त पुष्प समूहों द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देख प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कर्पूर आदि से युक्त तांबुल और रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीताम्बर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिंद्र सार निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंड स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ और उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते थे। मालती की मालाओं से संयुक्त मोर पंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। त्रिभंग चूड़ा धारण किए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा, मेरी गोद में तो बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये देखकर सर्वस्मृति स्वरूपा होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। राशेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गईं। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुख चंद्र की सुधा का पान कर रही थी। उनकी पलकें नहीं गिरती थी। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री हरि ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाही का शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम में मैं व्याप्त हूँ। जैसे कुमार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के बिना कदापि कुंडल तैयार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधार भूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूँ। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो।
जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी स्वरूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम तजो रूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। वर्णाने शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है उसका काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वो अपने पहले और बाद की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों तक पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे उस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं उन पर जो मेरी प्रीति होती है वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, तुम मुझे उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां तथा देवता मुझे प्रिय हैं। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं। उपयुक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। यूं कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधिका ने कहा, प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं, मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूँ? तुम जो मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हो वो सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग्य अयोग्य में तथा संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूँ और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया वो एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूँ। तुम मेरे वक्षस्थल पर मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। तुम्हारे विरह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर मेरी दृष्टि पड़ी तो वो वहीं रम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्यत्र न ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शांत मुखारबिंद पर दृष्टि डाली है। उस मुखारबिंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। राधिका का ये वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहाँ गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय, तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय स्वयं आ चुका है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया है उस पूर्व निश्चय का खंडन मैं स्वयं भी नहीं कर सकता हूँ। फिर विधाता की क्या बिसात है जो उसे मिटा सके? मैं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो भी कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच ब्रह्मा श्री हरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगतदाता ब्रह्मा श्री हरि के और निकट गए
उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरणार बिंदु को अपने जटा जाल से वेष्टित करके ब्रह्मा जी ने कमंडलू के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगम के अनुसार श्री राधा जी की स्तुति करने लगे।